नमस्कार दर्शकों और साथियों, मैं हूं शशि शर्मा। आप देख रहे हैं दबंग खबरें। आज हम मीरा रोड स्टेशन के बाहर मौजूद हैं और मेरे पीछे देख रहे हैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, जिलाध्यक्ष यहां पर मोदी सरकार के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। गैस सिलेंडर से लेके, डीजल से लेके, पेट्रोल से लेके, मतलब महंगाई चारों तरफ दिखाई देती है और जनता को राहत नहीं मिल रही है। कि जिस तरह से कोरोना काल में हाईकोर्ट ने दिशा निर्देश जारी किए हैं कि कोई भी राजनीतिक पार्टियां ना मोर्चाबंदी करे, ना ही सम्मेलन करे, ना ही आयोजन करे, लेकिन हाईकोर्ट के दिशा निर्देशों को तार तार करते हुए किस तरह मेरे पीछे देखिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर ना सोशल डिस्टेंस है। आइए जानते हैं इनसे किस तरह का मोर्चा कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे। देखिए, जब से मोदी सरकार इस देश में राज कर रही है, उसी दिन से लेकर अब तक छोटे मोटे वर्ग के लोग, गरीब हुए, फेरी वाले हैं, झुग्गी में रहते हैं, चाली में रहते हैं, मिडिल क्लास के लोग हैं, ये सभी, और छोटे व्यापारी, ये सभी लोग परेशान है कि इतनी महंगाई बढ़ गई है, लोगों को काम धंधा नहीं है, रोज़गार नहीं है। और जो ख़ास तौर पे जो हमारे महिला वर्ग के लोग हैं, उनको भी काफ़ी, सभी को तकलीफ है कि आज गैस का जो भाव है वो 60 रुपये था, 60 रुपये से आज 103 रुपये तक हो गया। उसके बाद में पेट्रोल के भाव जो है, पेट्रोल के भाव जो है गगन, मतलब आकाश को छू गए हैं। जो पेट्रोल का भाव जो था, आज पेट्रोल का भाव देख रहे 106 रुपये तक हो गया है। तो इस तरह से जो दिन पे दिन महंगाई बढ़ती रही है। और पहले जो बीजेपी के जितने भी लोग नेता थे, थोड़ी भी महंगाई बढ़ जाती थी तो तुरंत रास्ते पर उतर के आंदोलन करते थे, इस्तीफा की मांग करते थे, सरकार को बदनाम करते थे। अभी वही सत्ता में आए हैं, फिर भी कोई भी बीजेपी का नेता सामने आके जनता के साथ खड़ा नहीं हो रहा है। तो ये सरासर जो है जनता समझ रही है कि भाई ये जो बीजेपी सरकार जो है सिर्फ और सिर्फ व्यापारियों का भला करने के लिए आई है, उनको आम जनता से कुछ लेना देना ही नहीं है। सर, बहुत सारे राज्यों में पेट्रोल की कीमतें कम हैं। महाराष्ट्र में 105 के आसपास पेट्रोल की कीमत है। तो राज्य सरकार जो सब्सिडी मिलती है, तो राज्य सरकार वो सब्सिडी जनता के लिए क्यों नहीं छोड़ देती है? नहीं, ये पेट्रोल का विषय है, केंद्र के सरकार के दायरे में आता है। केंद्र सरकार यदि भाव कम कर दे तो निश्चित रूप से राज्य सरकार उसमें रियायत देगी, उसमें कोई बात नहीं। लेकिन अभी जो पूरा ये मामला है, पेट्रोल का भाव हो या गैस का भाव हो, ये सीधा मतलब राज्य सरकार के अधिकार में नहीं है। नहीं, राज्य सरकार तो हमेशा जनता के साथ रही है ना। आप देख रहे हैं राज्य सरकार जो ये 3 पार्टियों की सरकार है महाराष्ट्र में, उसका नेतृत्व जो है शरद पवार जी कर रहे हैं, उद्धव ठाकरे जी कर रहे हैं, कांग्रेस के बाला साहब थोरात जी कर रहे हैं, राष्ट्रवादी के अजित पवार जी कर रहे हैं। तो ये सरकार जो है पूरी जनता के समर्थन में है, लोगों के समर्थन में, किसानों के समर्थन में है, गरीब जो मजदूर है उनके समर्थन में है, सभी के समर्थन में जो काम चल रहा है। और आज का जो सब्जेक्ट है, मेन सब्जेक्ट जो है, ये मैं आपको बार बार बोलना चाहूँगा कि कोई भी गवर्नमेंट हो, कोई भी गवर्नमेंट है, हम तो ये चाहेंगे राज्य शासन का जनहित के विरोध में कोई निर्णय आता है तो उनको भी विरोध हमारी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी करेगी। वो केंद्र में बीजेपी सरकार हो या जिस तरह से हाईकोर्ट ने दिशा निर्देश जारी किए, ऑर्डर पारित किया है, कोई भी पार्टियां आंदोलन नहीं कर सकती, ना ही इस तरह के आयोजन कर सकती है, ना मोर्चाबंदी कर सकती है इस कोरोना काल में। तो आपने क्या ये लोकल बॉडी से, पुलिस से इसकी परमिशन ली है और आपको इसकी इजाज़त मिली है? नहीं, देखो, इजाज़त कोई आंदोलन को कोई भी आंदोलन का इजाज़त नहीं मिलती है। लेकिन घटना ने, भारतीय बाबा साहेब के घटना ने आंदोलन करने का, हमारा हक मांगने का पूरा अधिकार आम जनता को दिया है। सिर्फ हमने बैनर यूज़ किया है। हमने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी होने के नाते हम बैनर यूज़ कर रहे हैं, लेकिन आंदोलन करना ये हमारा बाबा साहेब घटना का, ये इसलिए हमने लेटर दिया है। अभी आप जो है हाईकोर्ट के दिशा निर्देशों को नहीं मानती आपकी पार्टी? नहीं, कदापि ऐसा नहीं है। हम हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट को मानते हैं, उनका सम्मान करते हैं, लेकिन हमारी जो हक की बात है, आम लोगों की बात है, हमारे शासन के लिए, हमारे प्रशासन के लिए पहुंचाना हमारा काम समझते। आंदोलन किया गया, ये बात अलग है। आंदोलन किया गया ना, आंदोलन हो गया है। आप पत्रकार बंधु हो या पुलिसकर्मी हो या शासकीय कर्मी हो या जनरल पब्लिक हो, सभी को जिस तरीके से घर में जो मार बैठ रही है, स्कूली बच्चों को पढ़ाने के लिए हो या नौकरियां करने के लिए हो, फेयर हो, पेट्रोल हो, डीजल हो, गैस हो, चावल हो, अनाज हो, या सभी चीज़ों में जिस तरीके से महंगाई जो बढ़ गई है, वो महंगाई को देख के लोग आंदोलन के लिए उतरे हुए हैं। आंदोलन करने के लिए कोई आए नहीं है, यह आंदोलन पैदा हो गया है। सेंट्रल गवर्नमेंट में जो टैक्सेस बढ़ाए, जो महंगाई बढ़े, उसके खिलाफ आंदोलन हो गया है।
मीरा भाईंदर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष से जब पत्रकारों ने सवाल पूछा कि हाईकोर्ट ने हाल ही में एक गाइडलाइन जारी की है कि कोई भी पार्टियां आयोजन नहीं कर सकती, ना ही भीड़ इकट्ठा कर सकती है, उनका जवाब था कि बाबा साहब अम्बेडकर का जो संविधान बनाया है उसमें हमारे को पूरा अधिकार दिया गया है, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर जी ने ये तो नहीं कहा था कि संविधान की रक्षा नहीं करो। जिस तरह से कोरोना काल चल रहा है और पिछले 1.5 साल से कोरोना की मार जनता झेल रही है और काफी लोगों ने अपनी जानें गंवाई है, लेकिन इन पार्टियों को सिर्फ पॉलिटिकल माइलेज लेना है। मेरे पीछे देखिए किस तरह से भीड़ इकट्ठा करके गैस की कीमतों के लिए, पेट्रोल की कीमतों के लिए ये सिर्फ मोर्चाबंदी कर रहे हैं। जब इस बारे में हमने पुलिस अधिकारियों से पूछा कि इनको किस तरह से परमिशन दी गई है, तो उनका कहना था इनको 20-25 आदमियों की सिर्फ परमिशन दी गई है। लेकिन मेरे पीछे सरेआम देख सकते हैं तकरीबन सैकड़ों की संख्या में राष्ट्रवादी कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ जमा है। क्या सिर्फ जनता के लिए ही कोरोना के नियम है? जनता को ही इसका पालन करना है? इन नेताओं को और पार्टियों को इनको पालन नहीं करना है? नेताओं की वजह से तो कोरोना फैलता है, उसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ता है। कैमरामैन प्रभात मीना के साथ शशि शर्मा।